हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे आपका क्या कह रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6 माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसको हम दोनों मेथड से करेंगे। आई थिंक अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों में है कि डिवीजन से करेंगे तो कहाँ तक करेंगे, डिवाइड करना है कब तक करना है, या फिर कौन सा मेथड हमें अडोप्ट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, आप लोग कोई भी मेथड अडोप्ट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। क्योंकि यहाँ पे स्पेशली उसने कहीं नहीं बोला कि मेरे को डिवीजन करनी है, ठीक है, यूजिंग डिवीजन मेथड यू हैव टू सोल्व इट और यूजिंग रिमाइंडर मेथड यू हैव टू सोल्व इट। बस उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब मैं उसको उससे डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या बनेगा, उसने कहीं पे भी नहीं मेंशन किया हुआ कि यूजिंग डिवीजन मेथड यू हैव टू सोल्व इट और यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यू हैव टू सोल्व इट। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे करो। लेकिन अगर डिवीजन करोगे तो बेटा आगे के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इट्स योर चॉइस, स्टिल इट्स योर चॉइस, आप कर सकते हो कोई भी मेथड अडॉप्ट। हाँ जी, देखो बेटा अब क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको दोनों टाइप से कर रही हूँ, एक बार ध्यान से देखना। फर्स्टली एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस ए, मैंने इसको किससे डिवाइड करना है बेटा, एक्स माइनस ए से। मैंने आपको सबसे पहले एक ही बात बताई बेटा, यहाँ पे भी फर्स्ट देखो, यहाँ पे भी फर्स्ट देखो, यहाँ ये पॉजिटिव तो ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। यहाँ एक्स की पावर 3, यहाँ एक्स की पावर 1। अगर मेरे को 3 बनानी है तो कितनी पावर और चाहिए, 1 को अगर मैंने 3 बनाना तो कितनी पावर और चाहिए, 2 पावर और चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर 2, क्या आ जाएगा, x की पावर 2। अब मैंने क्या करना है, वी नो डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट। तो आपने क्या करना है, दिस इज योर कोशिएंट, कोशिएंट से डिवाइजर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए विद एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ से आपका एक्स क्यूब माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। यू नो वेरी वेल, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी आपके पास ऐसा कुछ आए तो आप पावर के नीचे पावर रखोगे, सेम पावर्स वाले को सेम पावर्स के नीचे। तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चे, ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हो बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस है, ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस है, ये क्या बन जाएगा, प्लस। ये वाला कैंसिल, इन सेम वे ये भी सेम है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से आ गया बच्चे 6x माइनस ए, राइट, एज इट इज मैंने यहाँ से उतार लिया। अब देखो बेटा वही सेम का फर्स्ट टर्म, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है आपका 6, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो जो यहाँ आएगा वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो बेटा इसने क्या बोला, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो इस 1 को जब मैं 6 बनाऊंगी तो क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया बच्चे 6, यानी कि वही सेम रूल, इससे तो आप मल्टीप्लाई करके पहले लिख चुके हो, किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो 6 इंटू एक्स माइनस ए, तो क्या बन गया बेटा 6x माइनस 6a, वैल्यूज रख दो एज इट इज। यहाँ आ गया 6x माइनस 6a, तो ये बन गया आपका नेगेटिव, ये बन गया आपका पॉजिटिव, ये कैंसिल, प्लस 6a एंड माइनस a विच इज इक्वल टू 5a। सो आपका रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ से 5a, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 5a। अब इसी को सेकेंड मेथड से करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट मेथड था, अब आते हैं सेकेंड मेथड पे। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों में अगर ये कन्फ्यूजन है कि हमें कहाँ तक डिवाइड करना है, तो एक बार ये भी देख लो बेटा, यहाँ मेरे पास x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे तो x की पावर कुछ भी नहीं है, तो x की पावर 0 लिख सकती हूँ। वी नो x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। जब भी आप किसी भी नंबर को, सपोज 7 इज डिवाइडेड बाई 2, तो क्या करते हो, 2 3 6, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, दिस इज योर रिमाइंडर। कैसे पता चला, क्योंकि ये 2 से क्या है बच्चे, कम, ये 2 से क्या है, कम, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। इन सेम वे यहाँ पे क्या है जिससे डिवाइड करना है, x की पावर 1,
यहाँ पे क्या आ गया, x तो है ही नहीं, x की पावर 0 बन गई, तो यानी कि अब ये इससे क्या है, कम कम पावर आते ही यहाँ पे आपके डिवीजन क्या हो जाएगी, एंड। तो ये क्या आ गया बच्चे, आपका रिमाइंडर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड आपका क्या कह रहा है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अगर मैं इसको इससे क्या करती हूँ, डिवाइड, इससे क्या करती हूँ, डिवाइड, तो जो ये आपका a है, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। ठीक है, ये है जो a है आपका, a की जगह है पोलिनोमियल में x की जगह पे इसको क्या पुट कर दूंगी, a। तो क्या आ गया, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस a। ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम क्या आते हैं बेटा, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से a, सो p ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। जहाँ पे भी x था मैंने इसको क्या पुट कर दिया, a। तो देखो बेटा क्या बन गया, a क्यूब माइनस बेस से में पावर क्या हो जाएंगी, प्लस 2 + 1 3 प्लस 6a माइनस a। इट मीन्स इससे ये कैंसिल, एक प्लस एक माइनस 0, 6a माइनस a, इट मीन्स 5a। ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर। दोनों से सेम आ रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, राइट। तो बेटा फैक्टर के लिए या मल्टीपल के लिए भी सेम कंडीशन है। जब मैं इसको, अब मैं डायरेक्ट आपको किससे बता रही हूँ, रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, आई होप आपको डिवीजन भी क्लियर हो गया होगा, रिमाइंडर थ्योरम भी क्लियर हो गई होगी। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x, रिमाइंडर पूछे तो भी आपने सेम काम करना है, फैक्टर पूछे तो भी आपने सेम काम करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है बच्चे, जब भी वो बोले कि इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इट मीन्स जब भी x की जगह पे आप वो वाली वैल्यू पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, अदरवाइज इट इज़ नॉट। ठीक है बेटा, अभी इसी को फॉलो करेंगे। देन 7 + 3x इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू, ये यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव, एंड वी नो 0 - 7 इज इक्वल टू -7, देन x इज इक्वल टू -7/3, राइट। अब कर दो सारी वैल्यूज पुट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, p ऑफ -7/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। इसको सोल्व करेंगे, 3 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट बेटा, देन प्लस माइनस इट कम्स माइनस, देन 7 7s आर 49/3। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, 7 7s आर 49, 49 इंटू 7, 7 9s आर 63, देन 6, 7 4s आर 28, 24 and 6 40, 34। तो यहाँ बन गया आपका -343 डिवाइडेड बाय 3 3s आर 9, -49/3। ठीक है, अब देखो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, 9, इट मीन्स -343 माइनस 3 3s आर 9, देन 49 इंटू 3, 3 9s आर 27, 2 3 4s आर 12 and 2 14, तो आपका आ गया -147, विच इज इक्वल टू 3 and 4, 3 and 7 10, 4 and 4 8 and 1 9, 3 and 4, 3 and 1 4, so it becomes -490/9, which is not equal to 0. It means it is not a factor of this polynomial. अगर मैं इसको डिवीजन मेथड से फॉलो करती हूँ तो बेटा देखो क्या करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो डिवीजन कर रहे होंगे और डिवीजन में उनको हल्की सी कंफ्यूजन रहती होगी। तो देखो बेटा मैंने इसको किससे डिवाइड करना है, 7 + 3x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 3x + 7, राइट।
क्योंकि यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 पहले आती है, x की पावर 0 बाद में आती है। यहाँ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये भी 3, ये भी 3, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर कितनी है बेटा 3, कितनी है 3। तो बेटा यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 1, क्या करूँगी, कितनी पावर कम है, 2 पावर कम है, तो x की पावर 2, राइट। We know that dividend is equal to divisor into quotient. It means we have to multiply this with x square. So 3x plus 7 into x square क्या बन जाएगा यहाँ से 3x की पावर 3 then plus 7x square, रख दो जो पावर जहाँ पे है 3x क्यूब। वी नो 7x स्क्वायर कहीं पे नहीं है x की पावर 2, तो मैंने इसको अलग से रख दिया प्लस 7x स्क्वायर। ये आपका नेगेटिव माइनस करूँगी तो ये भी आपका नेगेटिव, ये आपका कैंसिल। ये देखो बेटा माइनस 7x स्क्वायर पहले आ जाएगा, देन यहाँ से प्लस 7x, क्योंकि बेटा वेरिएबल में हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट पावर पहले, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम, ठीक है। अब देखो बेटा ये 3, ये 7, इसके लिए देखो बेटा आपने क्या करना है, जब भी आप ऐसी कंडीशन में फंस जाओ, सबसे पहले जो आप इजीली कर सकते हो वो करो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, एक नेगेटिव वो एक पॉजिटिव आ जाए, तो सबसे पहले माइनस का साइन लगा दो। यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, तो यहाँ x की पावर 1, बिकॉज 1 + 1 2, ठीक है। अब देखो बेटा जो मेरे को चाहिए उसको बना दो न्यूमरेटर। मेरे को चाहिए क्या 7, तो 7 क्या बन गया न्यूमरेटर। जो मेरे पास अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है 3, इसको क्या बना दो डिनोमिनेटर, इसको क्या बना दो डिनोमिनेटर, तो क्या आ गया 7/3, ठीक है। अब इस 7/3 को यहाँ रख दो, तो यानी कि अब आपका कोशिएंट क्या बन गया -7/3x, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3x + 7 से कर दो मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -7/3x इंटू 3x, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, ये क्या आ गया बच्चे -7x², देन प्लस माइनस अगेन माइनस 7/3x इंटू 7, 7 7 49/3x। तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं पुट कर दो, -7x² -49/3x, वही सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्या हो गया कैंसिल। अब देखो बेटा 7x + 49/3x, x दोनों में से कॉमन क्या बन गया 7 + 49/3, एलसीएम ले सकती हूँ, एलसीएम आ गया 3 7 21 + 49, इट मीन्स 9 + 1 10, 4 + 2 6 and 1 7, और साथ में क्या है बेटा x। अब देखो यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, इक्वल है, जा सकता है, कम हो तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, वही सेम प्रोसीजर बेटा, ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस। मैंने आपको क्या बताया था, जो आपको चाहिए, मेरे को ये चाहिए, इसको बना दो न्यूमरेटर, तो ये बन गया न्यूमरेटर। जो मेरे पास है, क्या है मेरे पास 3, उसको क्या बना दो डिनोमिनेटर, 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/3, तो ये रिवर्स होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा 70/3 इंटू 1/3 विच इज़ इक्वल टू 70/9, राइट। यानी कि अब यहाँ पे आपका क्या आ गया 70/9। अब अगर 70/9 से आप इसको कंप्लीट को क्या करते हो मल्टीप्लाई, तो आपका क्या होगा देखो एक बार, 70/9 3x + 7, इट मीन्स जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 70/9 इंटू 3x, 3 3 9, इट मीन्स 70/3x प्लस 70/9 इंटू 7, ये कितना बन गया बच्चे 40, 7 7 49, इट मीन्स 490/9। कर दो वैल्यूज पुट जो है आपके पास, 70/3x प्लस
490/3, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया, -490/3। अब यहाँ पे तो x की पावर क्या बन गई, 0, और यहाँ x की पावर क्या है बच्चे, 1। तो अब देखो क्वेश्चन हमारा खत्म, डिवीजन हमारी खत्म, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, -490/3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। थैंक यू।